हरे कृष्ण। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पावन एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। यही तिथि कई स्थानों पर रंग भरी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अगले दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गोविंद द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। द्वादशी तिथि के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस दिन श्रीहरि की पूजा, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में महाभारत के भीषण युद्ध के समय श्री कृष्ण के आग्रह पर वीर बालक बर्बरीक ने इसी पावन तिथि को अपना शीश दान कर दिया था। उनकी अतुलनीय त्याग भावना के कारण उन्हें शीश के दानी के रूप में स्मरण किया जाता है। कलयुग में वही बर्बरीक भक्तों के बीच बाबा खाटूश्याम के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इस भव्य मेले में देश के विभिन्न प्रांतों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से श्याम बाबा के दर पर शीश नवाने से जीवन के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए, रंग भरी अर्थात आमल की एकादशी की पावन कथा का श्रवण करने से पूर्व हम पहले गोविंद द्वादशी की दिव्य कथा का रसपान करें। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य आजमूर की पुत्री मौरवी यानी कामकंठ कटा के अति बलशाली पुत्र बर्बरी हुए बर्बरी को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्या वर्चा, शीश के दानी, तीन बाण धारी जैसे नामों से भी जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार और निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी, इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक कठोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरी को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। जब बर्बरी की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई, तब वे मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की तो हार निश्चित है। इसीलिए लीलाधर ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरी का शीश दान में मांग लिया। बर्बरी को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरी की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद मां चंडिका देवी ने वीर बर्बरी के शीश को अमृत से सींच कर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सभी लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरी संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरी के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगी। ऐसा कहने पर समस्त नभमंडल उलसत हो उठा और श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, खाटू श्याम बाबा की जय। गोविंद द्वादशी से जुड़ी हुई एक और कथा का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार एक गोपाल यादव कन्या ने एकादशी व्रत का पालन किया था। वह गरीब थी, लेकिन श्री हरि के प्रति अत्यंत अपार श्रद्धा रखती थी। प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती और द्वादशी का पारण करती। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन अपनी दही की मटकी लेकर वह बेचने निकली। सोच रही थी कि छोटी सी ही तो मटकी है, कुछ ही देर में दही बिक जाएगी तो फिर पारण कर लेगी। लेकिन उस दिन चमत्कार होना था। फाल्गुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण प्रेम वदा राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे।
इसी दौरान एक गूलर के पेड़ को राधा रानी ने जोर से हिलाया तो उसका दिव्य पुष्प झड़ते हुए कृष्ण पर गिरा और कुछ जमीन पर हवा के प्रभाव से वही गूलर का पुष्प गोपिका की मटकी में जा गिरा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम और फिर शाम से रात घिरने को आई। दही बिकती जाती लेकिन मटकी थी कि खाली ही नहीं होती थी। इस तरह गोपिका का द्वादशी का भी व्रत हो गया और उसने इसे प्रभु कृपा माना और फिर हर एकादशी के साथ फाल्गुन द्वादशी का व्रत भी करने लगी और इसी के पुण्य प्रभाव से वह अंत में श्री कृष्ण के ही वैकुंठ धाम को चली गई। फाल्गुन मास की यह दिव्य एकादशी केवल उपवास का ही नियम नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष की त्रिवेणी है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विदा कराकर काशी पधारे थे और भक्तों ने रंग और गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। तभी से यह दिन रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं यही एकादशी भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है क्योंकि यह दिन आमल की अर्थात आंवले के पूजन का विशेष अवसर है। आंवला सत्व गुण का प्रतीक है और इसकी छाया में भगवान श्री हरि की आराधना करने से भक्त के सभी पाप कट जाते हैं और सभी सांसारिक बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। काशी के घाटों पर जब भगवान शिव के भक्त रंगों से सराबोर होकर जयघोष करते हैं तब विष्णु भक्त आंवले के नीचे दीप जलाकर श्री हरि की उपासना करते हैं और इस पावन तिथि पर श्री शिव और श्री विष्णु की भक्ति एक साथ बहती है और भक्त दोनों की कृपा प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरीय आनंद का अनुभव करते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली इस पवित्र दिव्य कथा यात्रा का शुभारंभ करते हैं। शीतल मंद पवन बह रही थी, गगन में शुभ्र प्रकाश फैला हुआ था। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर धर्मराज युधिष्ठिर के राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर विराजमान श्री कृष्ण का तेज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सहस्त्र सूर्य का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो। उनके साथ गरुड़ भी आकाश में उड़ान भर रहे थे और मार्ग में देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर सहित समस्त पांडव, माता कुंती और द्रौपदी व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण पधारे महल के प्रांगण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के मधुर स्वर गूंज उठी। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, कृपया हमें बताइए कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी जिसे अमल की एकादशी कहा जाता है उसका क्या महत्व है? इस दिन व्रत करने से क्या लाभ होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला पुण्यदयी और मोक्ष प्रदायक है। इसके पालन से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और समस्त दुखों का अंत होता है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इसे श्रेष्ठ बताते हैं। अब आइए इस पावन दिव्य एकादशी की कथा का श्रवण करें जिससे हम सभी को श्री हरि की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महत्व, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य में बताने की भी कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग्य, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मांधाता ने पूछा कि द्विश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग्य, सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांति मान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आवल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया।
उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णुप्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है, जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद गण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। पूज्य है ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन है? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिन से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आपके स्वामी है, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षि हो, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवन, यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवन, इस व्रत की विधि भी बतलाइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है, अब उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें, अश्वकांत रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्य के हर में पापम जन्मों कोट्या समर्जित, अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहें, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेद और उदी जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों,
नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नान का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध कर ले। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खिलों आदि से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णम परशुराम जी की स्थापना करें। विशुकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वर रूपण नमः से दोनों घुटनों की, उग्र नमः से जांघों की, दामोदरा नमः से कटभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्स धारण नमः से वक्षस्थल की, चक्रण नम से बाई बाह की, गदी नम से दाहिनी बाह की, वैकुंठा नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधि नम से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामना नमः से ललाट की, सर्वात्मक अंगों और मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ देते समय इस प्रकार कहे, देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब भी बतलाता हूं, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्द व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आमल की एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो, जिसे एक समय राजा मांधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था। एक बार वैदिस नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का वंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबा वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे।
एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा और बाल व्रत सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महाता की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेल की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलिच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलिच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब देखते ही देखते उन मलिच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलिच्छ को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलिच्छ को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलिच्छ को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हिताशी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा से निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को आमल की एकादशी की यह कथा सुनाई। कथा सुनते ही युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त पांडवों के हृदय में भक्ति और उत्साह का संचार हुआ। भाव विभोर होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी कृपा से मैंने इस पावन व्रत का महात्म्य जाना। अब कृपा कर यह बताइए कि इस व्रत का पालन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पुण्यदायी, आयु और आरोग्य देने वाला है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है,
वैसे ही इस व्रत के प्रभाव से समस्त दोष और संकट दूर हो जाते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। भक्त को दीर्घायु, आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों को शांति मिलती है। विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मोक्ष का द्वार खुलता है। और इस व्रत से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा है, युधिष्ठिर, इस एकादशी का पालन जो भी श्रद्धा से करता है उस भक्त पर कभी कोई संकट नहीं आता। इस प्रकार आमल की एकादशी की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ सभी पांडवों ने भी पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन किया था और श्रीहरि की कृपा प्राप्त की थी। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है या श्रद्धा भाव से इसका वाचन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंततः भगवान विष्णु के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत मन को पवित्र करता है, जीवन में सुख शांति लाता है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए अंत में सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा से उद्घोष करें, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल।